हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस नए लेक्चर में मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल, भारत के सबसे अच्छे यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको क्लास 6 से क्लास 12 तक की सभी वो क्लासेस जो आपको चाहिए, वो सारी की सारी क्लासेस आपको यहां अवेलेबल होती हैं, आपको मिलती है। कहां पर मिलती है पहले बच्चों? O2 एंड डिजिटल एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए मेरे साथ, मैं जिस टॉपिक को आप लोगों से डिस्कस कर रहा था वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इसमें मैंने अब थोड़ा सा चेंज किया है चैप्टर्स में, मतलब टॉपिक्स में चेंज किया है। अब मैं एक टॉपिक लूंगा, एक बार मैं उसको बिल्कुल फिनिश करने की कोशिश करूंगा। उसमें भी अगर सेकंड पार्ट रहेगा, क्यों? क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है वीडियोस को देखने के लिए। शॉर्ट शॉर्ट में फटाफट जाएगा और आगे का वीडियो चेक करेगा। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। अभी मैं जो डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने वो क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं दो जीन का इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है, और इस टू जीन के इनहेरिटेंस के बेस पर हम लोग जिसकी बात करते हैं वो क्या है? वो है आप लोगों का डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है बेटा जी? वो है आप लोगों का डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस को आपको डिटेल में समझाया, बिल्कुल उसका फिनोटाइपिक रेशियो, उसका जीनोटाइपिक रेशियो कैसे बनता है, उसका गैमीट कैसे बनता है, उसका F1, इन सब बातों को देखने के बेस पर हम लोग अब आते हैं एनसीईआरटी में देखा है डाइहाइब्रिड्स के बेस पर जो मेंडल ने लॉ दिया, द लॉ दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ की एनसीईआरटी की बड़ी डिटेल और बहुत एकदम ऐसी कंठस्थ लाइन हो जानी चाहिए आप लोगों को। इतनी मजेदार लाइन है, गोल्ड बोलता हूं, 24 कैरेट का गोल्ड है लाइन। क्या कहती है सुनो जरा। पहला पॉइंट ये बोलता है कि जब दो पेयर है किसका? ट्रेड्स का। ठीक है, आर कंबाइंड, ये कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। ठीक है, अभी कैसे करेगा मैं दिखाता हूं। इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, जब डाइहाइब्रिड में पेयर आएगा तो क्रॉस होगा, उसका जो हाइब्रिड बनेगा, ऐसे क्रॉस को बोलेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, व्हेन टू पेयर, कितना पेयर? टू पेयर। कितना पेयर? टू पेयर। तो ध्यान दो, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट, टू पेयर ऑफ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ डाइहाइब्रिड, जब दो पेयर ट्रेट का जोड़े, ट्रेट है कैरेक्टर नहीं है, अब ट्रेट है उसका अलग अलग, ये कंबाइन करता है किसमें? हाइब्रिड में। ठीक है, तो क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है किसका? वन पेयर का, वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक जोड़ा लक्षणों का क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। कैसे? इज इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये क्या जाएगा? सेग्रीगेट, अलग हो जाएगा। वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंटली, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई जोर दबाव नहीं है ऐसा, ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक पेयर ऑफ कैरेक्टर दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर से क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। समझो कैसे समझेंगे इसको? इसको ऐसे समझेंगे, आओ जरा मेरे साथ एक बार समझो। पहली बात तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैसे होगा अलग। ठीक है, मान लो आपने यहां पर बनाया था हाइब्रिड। क्या बनाया था बेटा? ये आपने हाइब्रिड बनाया, एक मान लेते हैं ये था किसका? आपका शेप के लिए। तो इसमें जो इसका, ये तो क्या है इसका? ये है इसका पेयर है किसका? एलील का। ये है एलील का पेयर है। और इसमें क्या है? जब ये गैमीट बनाएगा, गैमीट का जब होगा फॉर्मेशन, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये होगा बच्चे कि ये पेयर, ये वाला गैमीट में अलग चला जाएगा और ये वाला अलग चला जाएगा, इसके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है। और इसके अलग अलग जाने की इस प्रॉपर्टी को, अलग अलग जाने की इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको? इसी को बोला जाता है क्या? सेग्रीगेशन। एक और बात समझते हैं जरा, अच्छा पॉइंट है। ये तो लिया हम लोगों ने, एक कैरेक्टर था किसके लिए? शेप के लिए। दूसरा देखते हैं, एक और हाइब्रिड बनता है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका जो हाइब्रिड बनता है ये वाला, ये एलील का एक पेयर है। इसमें जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो गैमीट के फॉर्मेशन के टाइम पर क्या होगा कि ये वाला गैमीट अलग जाएगा, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। ये वाला गैमीट अलग जाएगा, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। कब? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर। ठीक है, एलील का ये जो है पेयर है आपका, इस एलील के पेयर से जब होगा गैमीट का फॉर्मेशन तो ये क्या कर जाएंगे पहले बच्चे? ये कर जाएंगे आपके सेग्रीगेट। क्या कर जाएंगे बेटा जी? ये कर जाएंगे सेग्रीगेट कर जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? अब जरा देखना पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहां पर वो बताता है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लेते हैं
ऐसा मान लेते हैं कि एक कंडीशन कि ये वाला एक तो इसके साथ जा सकता है, एक बात, ये वाला इसके साथ भी जा सकता है। एक कंडीशन तो ये है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, ऐसा हो सकता है, एक बात, कोई इशू नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जबकि दूसरी बात, क्या ये भी तो हो सकता है कि ये वाला इसके साथ भी जा सकता है और ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ये है पॉसिबिलिटी 2, कंडीशन 2। तो भाई तुम ऑब्वियस सी बात है, इसी की बेस पर तो तुम गेम देखते थे, क्या बनता था, या तो यहां बन सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, बिल्कुल बन सकता है, कैपिटल वाई इसके साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये भी बन सकता है, या एक और कंडीशन ये इसके साथ जा सकता है, स्मॉल आर जा सकता है कैपिटल वाई के साथ में, ये ऐसा हो सकता है, या स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, ये ऐसा हो सकता। और यही तो तुमने गैमेट पढ़े थे वहां पर, ठीक है। तो ये हमको कहां से देखने को मिलता है, ये हमको देखने को मिलता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, ये हमको देखने को मिलता है। कोई दिक्कत? हाँ जी, कोई दिक्कत? मैं मानता हूं आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बेस पर हम लोग पढ़ते हैं कौन सा लॉ, दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और उस डाइहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से जो मेंडल ने लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और वो कहता है कि जो पेयर होता है ट्रेड्स का, वो पेयर क्या करता है, जब हाइब्रिड बनता है तो उसमें से वो सेग्रीगेट हो जाता है इंडिपेंडेंटली, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से कैसे होता है अलग। तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जाएगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर कोई जोर दबाव नहीं होगा, ऐसा, ठीक है जी। चलो आ जाओ, अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूं इसी के बेस पर। एनसीईआरटी में आपको समझाता हूं, बताता हूं एनसीईआरटी में कहां है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बारे में, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से भी आपको दिखाता हूं और समझाता भी हूं। आगे चलते हैं कड़ी में। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी से लिया गया पॉइंट है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इस इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की बात करेंगे तो जरा कैसे बात करेंगे, आओ जरा जल्दी से। वो कहता है कि भैया मेंडल ने काम किया इसके ऊपर और क्रॉस कराया, किसका, पी प्लांट का, चलो क्रॉस करा दिया, तो कैसे करा, डिफर्ड इनटू 2 कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर थे बेटा जी, 2 कैरेक्टर। चलो यहां तक की तो बात कोई इतनी अलग नहीं है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। बात क्या है अच्छी, वो इसने किया क्रॉस, क्या किया बेटा जी, क्रॉस, किस में करा, पी प्लांट में किया, कोई दिक्कत नहीं है। हैज सीड्स विद कौन कौन से कैरेक्टर, येलो कलर एंड राउंड शेप को, दूसरी बात एंड दैट सीड ऑफ ग्रीन कलर, और दूसरा कैरेक्टर रिंकल्ड शेप। 2 कैरेक्टर वहां, 2 कैरेक्टर यहां, इनका करा दिया क्रॉस। क्रॉस होने से क्या पाया, मेंडल ने पाया कि सीड्स आर रिजल्टिंग दैट क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट, पेरेंट के क्रॉस करने पर जो पाया, जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर था वो आएगा। तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर कौन सा आया, हेड येलो कलर्ड एंड राउंड शेप, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। F1 है, क्या है ये F1 आई है ऐसा, कोई दिक्कत नो। चलो आगे बात करते हैं। Here can you tell which of the character in pair yellow या green and round या wrinkled shape was dominant? ये हम नहीं बताएंगे, हमने आपको जो 7 कैरेक्टर्स बताए थे वहां से उसके बेस पर देखना। क्यों, जो F1 में आता है वो होता है रिप्रेजेंट करने वाला कैरेक्टर, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर, और ऐसा उसने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। चलो, द येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड। एनसीईआरटी ने खुद ने क्वेश्चन किया और खुद ने ही दिया आपका आंसर, ठीक है जी। चलो, these results were identical to those that got when he made separate monohybrid cross। उसने अलग अलग भी किया, मोनोहाइब्रिड बना के भी देखा, तब भी यही देखने को मिला रिजल्ट, बिटवीन येलो एंड ग्रीन शेड प्लांट एंड बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड शेड प्लांट, ठीक है। क्या हुआ, डाइहाइब्रिड को बस समझाया है, F1 में क्या बना, जो आया वो था डोमिनेंट। क्या था बेटा, डोमिनेंट था, ऐसा। चलो इसमें मैं आपको एक पॉइंट और अभी दिखाता हूं, जरा जल्दी से उसके बारे में बात करते हैं। ये लो जरा, एक मिनट जरा, मुझे एक बार इसके बारे में, ठीक है। अब उसने क्या किया कि पुनेट स्क्वायर के बेस पर, ठीक है, अब जब वो कैरेक्टर बनता है तो वहां से बनता है आपका पुनेट स्क्वायर। क्या बनता है, पुनेट स्क्वायर। तो भाई जरा देखो, पुनेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द, एक मिनट ये थोड़ा सा बैक आ जाओ जरा यहाँ से। तो F1 आपने बना लिया, उसके बाद क्या होता है, इसी में थोड़ा सा और आगे जब हम देखेंगे इसका जीनोटाइप का सिंबल, तो कैपिटल वाई तो डोनेट कर रहा है किसको, डोमिनेंट येलो के लिए, जबकि स्मॉल वाई कर रहा है किसके लिए, रिसेसिव ग्रीन के लिए। चलो ठीक है, तो क्या F1 में कैपिटल वाई देखने को मिला, कैपिटल वाई इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल वाई, इसलिए क्या आया, येलो आया, ठीक है। राउंड वाला बता रहा है कैपिटल आर के लिए, रिंगड वाला बता रहा है किसके लिए, स्मॉल आर के लिए। तो अब जरा देखो क्या पाता है,
द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट रिटन एज, कैसे कैसे जीनोटाइप लिखा ऐसे और ऐसे, तो ये हो गया डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव। चलो ये भी बात समझ में आती है, यानी कि ये हो गया पेरेंट का जीनोटाइप, ये हो गया पेरेंट का जीनोटाइप। इनके बीच में होता है क्रॉस, क्या होता है बेटा जी, क्रॉस हुआ है बिटवीन द टू पी प्लांट कैन रिटन डाउन इन फिगर, जो उसमें फिगर दे रखा है एनसीईआरटी में। फिगर मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि मैं आपको फिगर के बारे में टोटली समझा चुका हूं बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो एक जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट प्लांट, तो उसका क्या बनता है, यहां से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये एक कैरेक्टर है एक साथ जा रहा है, जोड़े में जा रहा है, डबल है, इसीलिए डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। और क्या बनता है F1, F1 बना आपके सामने कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको करने के बाद में करते हैं सेल्फ, यानी कि सेल्फिंग करते हैं F1 इंटू F1, तो उससे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी उससे F2, क्या मिलेगी, F2 मिलेगी। और F2 में क्या मिलेगा, 3/4 मिलेगा आपको, कैसा, राउंड एंड येलो। 1/4 आपको कैसा मिलेगा, ग्रीन, है ना, ठीक है। द येलो एंड ग्रीन कलर सेग्रीगेट हो जाएगा किसके रेशियो में, 3:1 के रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं है। राउंड एंड रिंकल सीड शेप आल्सो सेग्रीगेट, मोनोहाइब्रिड एक हुआ, दूसरा एक और हाइब्रिड होगा, उसका भी रेशियो क्या आएगा, 3:1, 3:1 इंटू 3:1, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ करके देख लो, आएगा क्या, डायहाइब्रिड का ये वाला कौन सा, फिनोटाइप, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं, अगला एक और पॉइंट है, और वो क्या है, यहां से समझते हैं अभी जिस लॉ के बारे में मैंने आपको भी समझाया, वो क्या है, वो लॉ है प्यारे बच्चे आप लोगों का, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये किसके बेस पर बताया, ये हमने आपको बताया डायहाइब्रिड के बेस पर। और डायहाइब्रिड के बेस पर कैसे समझाया, जरा मैंने वही कैरेक्टर तो लिया है जो भी डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता रहा है। क्या है, जब डायहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो द फिनोटाइप रेशो किस किस का, येलो का, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन, 4 कैरेक्टर वहां से आते हैं फिनोटाइप का। और मैंने अभी पीछे करके दिखाया वो रेशियो क्या आया, 9:3:3:1। तो एक और क्वेश्चन यहां से बनेगा अभी इंपॉर्टेंट बढ़िया वाला, वो मैं भी आपके सामने बनाता हूं। तो रेशियो क्या हुआ जो इसने किया स्टडी, रेशियो 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज कॉम्बिनेशन सीरीज। 3 बनेगा येलो, 1 बनेगा ग्रीन, 3 बनेगा राउंड, 1 बनेगा रिंकल्ड, ठीक है। ये फॉलो कर रहा है ऐसे, एक का बताया एक कैरेक्टर का, ठीक, दूसरे कैरेक्टर का और 3 राउंड 1 रिंकल्ड, 3 येलो 1 ग्रीन, दोनों का कंबाइन किया तो राउंड एंड येलो 9, रिंकल्ड एंड येलो 3, रिंकल्ड एंड ग्रीन 3, 1 कैसा बना, जो रेशियो है। मतलब एक चीज समझो, यहां से जो 2 बातें निकल के आती हैं, यहां से निकल के आती हैं, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप कितना बनता है टोटल, और जीनोटाइप की बात करते हैं तो कितना बनता है टोटल, है ना। ये समझो, ऐसा समझो 9:3:3:1, तो टोटल फिनोटाइप जो बना है, वो टोटल फिनोटाइप बना है प्यारे बच्चे आपका 1 ये बना, 2, 3 और 4, तो टोटल फिनोटाइप का नंबर आता है आपका 4। जबकि जीनोटाइप की बात करते हैं, ये मोनोहाइब्रिड का, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपका, रेशियो थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकता है, तो इसका ये बना जीनोटाइप, तो टोटल जीनोटाइप जो बनेगा 1 ऐसा, 2 ऐसा, 1 ऐसा, 2 ऐसा, 4 ऐसा, 2 ऐसा, 1 ऐसा, 2 ऐसा और 1 ऐसा, टोटल जोड़ लो, तो टोटल जीनोटाइप आपका बनता है दैट इज 9। यानी कि तीनों का ऐसे आएगा रेशियो, जीनो का रेशियो, फिनो का रेशियो 9:4 का रेशियो आएगा। कोई दिक्कत, चलो जी आगे बात करने जल्दी से इसके बेस पर। ये सारा का सारा मेंडल हो गया। ये किसके बेस पर था, ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर था, ऐसा, ठीक है बच्चे। क्रॉसिंग बिटवीन plant having 2 different trait, Mendel proposed a second set of generalization that we called, इसी की बेस पर जो लॉ दिया उसी को क्या कहा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। द लॉ कहता है दैट द, अभी जो मैंने लाइन लिखा है आपको, when two pair of traits are combined
कि व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, तो क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ करेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चे, ये है इसका स्टेटमेंट। क्या है बेटा जी, ये है उसका स्टेटमेंट। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे आ जाओ। आगे आते हैं तो अब यही देखते हैं भाई, उसी के बेस पर जो उसने बनाया, क्या क्या कैरेक्टर उसने लिए, पुनेट स्क्वायर बना, उसके बेस पर उसने बताया कि F1 में क्या बना, F1 में बनता है आपका कैपिटल R स्मॉल r बन गया। कैसे कैसे कैरेक्टर आता है, कितना कितना कॉम्बिनेशन आता है, कितना कितना परसेंटेज आता है, कैसे बनते हैं उसके गैमीट, तो मैंने आपको सेल्फिंग से बना के दिखाई थे इसके गैमीट, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये 4 टाइप के गैमीट बनते हैं, क्योंकि गैमीट का फॉर्मूला भी 2 की पावर n था। 2 की पावर n मतलब 2, टोटल गैमीट कितने बने थे, 4। वो ये कह रहा है यहाँ से 4 बने, इनको 100% मान लो, तो एक के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी भैया, ये हो गई आपकी 25%। किसी एक को मेल माना, किसी एक को फीमेल माना, दोनों को करा दिया फ्यूज। क्या करा दिया, फ्यूज करा दिया। तो उसी की बेस पर अपना जो रेशियो बनता है, वो रेशियो बनता है दैट इज 9:3:3:1 फिनोटाइपिक रेशियो, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो। ये आप इसको एक बार देख लेना, मैंने आपको जो जो पॉइंट है यहाँ से वो सारा का सारा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल क्लियर कट एकदम से, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो अगला पॉइंट, ये भी काम कंप्लीट। आओ जरा कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। जब हम डायहाइब्रिड का क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं बेटा, डायहाइब्रिड का हम लोग करते हैं क्रॉस, तो क्या आएगा, एक डायहाइब्रिड है जी, उसमें क्रॉस करते हैं, गैमीट्स विल हैव, तो डायहाइब्रिड कैसा हो सकता है जी, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये एक हाइब्रिड, ये एक हाइब्रिड, एक और एक दो, ये दो डायहाइब्रिड हो गए यहाँ पर। गैमीट विल बी, तो इसका गैमीट कितना बनेगा, तो गैमीट बनेगा, देखो जरा, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, 2 की पावर n बराबर कितना है, 2 की पावर 2, वही तो निकाला जो भी, टोटल 4 गैमीट बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। 2 एलील ऑफ द सेम कैरेक्टर, एलील सेम कैरेक्टर के बनेंगे, नहीं बनेंगे भाई साहब। 1 एलील ओनली, कि एक तो पॉसिबल ही नहीं है, काम खत्म। 4 एलील्स ऑफ 2 कैरेक्टर, 4 एलील बन जाएंगे, कितने कैरेक्टर्स के, ऑफ 2 कैरेक्टर्स के, ठीक है। 2 एलील्स ऑफ 2 डिफरेंट कैरेक्टर, 2 एलील्स ऑफ 2 डिफरेंट कैरेक्टर, टोटल तो 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ऐसा, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ, बात करते हैं फिनोटाइप की, रेशियो F2 का, डायहाइब्रिड के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर यूज्ड इन डाई हाइब्रिड, जब एक कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, पूरा सिंगल कैरेक्टर यूज इन डाई हाइब्रिड विल बी, भाई देखो ये तब है जब 2 कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। पूछा क्या है, सिंगल फिनोटाइप पूछा है, और ये क्या है बेटा, जीनोटाइप, ठीक है। ये जब 2 कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, अरे बच्चों ये तो कहीं है ही नहीं, है ना, कैसे है, 9:3:3:1, कहीं बात करते हैं तो 12 और 3:15 1 अलग है, ये सारा का सारा भी 3:1 का आता है, 15:1 फिनोटाइप, ये भी बात गलत है। तो भैया एक ही पॉइंट आता है, जब एक कैरेक्टर को लेकर के निकाला फिनोटाइप आता है 3:1, और ये किसके बराबर बोल रहा है, मोनो हाइब्रिड के बराबर बात कर रहा है, ऐसा, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अगला बात करते हैं, सर ये क्यों नहीं हुआ, एक्चुअली ये इसलिए नहीं हुआ पहले बच्चे, ये 2 कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस किया गया तब फिनोटाइपिकल डायहाइब्रिड, ये तो जीनोटाइप है, ये वाला क्यों, क्योंकि ये हमको देखने को नहीं मिला ऐसा, ठीक है जी। और ये वाला क्या है, सिंगल कैरेक्टर को लेकर के चलोगे तो मोनो हाइब्रिड की बात की यहाँ से, ऐसा, ठीक है जी। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन कह रहा है ये कि व्हाट इज द जीनोटाइप, किसका, रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप पूछ रहा है। अभी मैंने आपको डायहाइब्रिड का 2 रेशियो मिला था, एक मिला था फिनो और एक मिला था जीनो। फिनो मिला था आपका 9:3:3:1, जबकि जीनो क्या मिला था, 121, 242, 121। इतना बड़ा रेशियो कहीं मिल नहीं पा रहा है, एक एक कहीं है नहीं, 9:7 कुछ भी है नहीं ऐसा, 121 मोनो के लिए है, बचता क्या है देखो, 121, 242,
और 121। अल्टीमेटली थोड़ा सा रेशियो इधर उधर किया है, बल्कि आंसर तो यही है। ठीक है बच्चे, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट वन, अभी मैंने आपको समझाया था कि जो लॉ है कौन सा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो कहता है कि जब दो पेयर में ट्रेड होते हैं तो वो दोनों दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। कैसे? इंडिपेंडेंटली। कैसे बेटा जी? इंडिपेंडेंटली दोनों हो जाते हैं एक दूसरे से अलग अलग। ठीक है जी। तो वो किसके बेस पर है? क्या मोनो के बेस पर? नो। क्या ट्राई? अरे ट्राई तो हम पढ़ते नहीं, एमबीबीएस में नहीं पढ़ा जाता वो तो। ठीक है। क्या रिकॉम्बिनेशन? नो, इसका एक्सेप्शन में जाएगा। तो ये है आपका डायहाइब्रिड के बेस पर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जी आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डायहाइब्रिड क्रॉस की आप लोग बात कर रहे हैं। ओके, ऐसा ऐसा ऐसा, इसका क्रॉस किया ऐसे ऐसे के साथ में। ठीक है, पेरेंटल करैक्टर है, ये भी पेरेंटल करैक्टर है। द रेशियो ऑफ द प्योर डोमिनेंट स्पीसीज, रेशियो प्योर रिसेसिव स्पीसीज इन F2 जेनरेशन। जीनोटाइप क्या होगा? जीनोटाइप की बात कर रहे हैं। 1:2:2:1, 2:4:2:1:2:1। तो पता है क्या था? कैपिटल आर ये वाला, इसका क्रॉस कराया था मैंने कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल वाई के साथ। प्योर डोमिनेंट, तो प्योर डोमिनेंट यहां से निकल के आ रहा था, दैट इज इसका इसके साथ। और ऐसा 1/4 इंटू 1/4 1/16, सॉरी। तो एक और एक अभी तो यहां भी है, यहां का ऑप्शन काट कर दो, यहां का कट कर दो। अब दूसरा क्या था? प्योर रिसेसिव। अब प्योर रिसेसिव, इसका क्रॉस इसके साथ जाएगा तो नहीं बनेगा, इसके साथ जाएगा तो भी नहीं बनेगा, इसके साथ जाएगा तो ये वाला क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा प्योर रिसेसिव। और ये भी क्या? 1/4 इंटू 1/4 1/16। सिंपल रेशियो में देखोगे तो 1:1 का रेशियो दोनों के लिए आएगा। यहां से देखो भैया क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको वो टेबल बताई गई थी वहां से ऐसा। ठीक है जी, पक्का। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है ऐसा 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 ऐसा, प्योर डोमिनेंट स्पीसीज इन जीनोटाइप विल बी। प्योर डोमिनेंट स्पीसीज कितना होगा? प्योर डोमिनेंट स्पीसीज इन जीनोटाइप विल बी, प्योर डोमिनेंट है ना। तो 2 ऑफ स्प्रिंग, 9 ऑफ स्प्रिंग, 12 ऑफ स्प्रिंग या नन ऑफ स्प्रिंग, ऐसा डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है। डायहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहा है तो ऐसा 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 इसका क्रॉस कराया। द प्योर डोमिनेंट स्पीसीज इन जीनोटाइप विल बी। प्योर डोमिनेंट की बात कर रहा है, सुनना। एक ये दिया, इसका इसके साथ ऐसे ऐसे किया, तो प्योर डोमिनेंट कब बन सकता है? प्योर डोमिनेंट सिर्फ यही तो बन सकता है। अरे भैया यही तो बनेगा प्योर डोमिनेंट, बोलो यस और नो। ये बनेगा कब, कैसे बनेगा? जब F2 की बात करोगे ना तुम लोग, है ना। तो इस वाले का क्रॉस, फिर से वही वाला क्वेश्चन है यार, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ना यहाँ ना यहाँ, यहाँ मिलेगा आपको प्योर डोमिनेंट। क्या मिलेगा बेटा जी? प्योर डोमिनेंट मिलेगा, ये वाला। इसका मतलब एक ही मिलेगा और वो आंसर में कहीं है नहीं। ठीक है जी, चलो भैया अब इस क्लास को यही ओवर करते हैं। उम्मीद करता हूं आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग जो बात करेंगे वो क्लास कौन सी होगी? वो क्लास होगी आप लोगों की लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, जो इसका एक्सेप्शन रहेगा। अब उसको वहां पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बेहतरीन तरीके से अपना पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा बच्चे। ठीक है ना, चलो थैंक यू।